हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। वायु से भरे एक कमरे का आयतन 41.4 मीटर क्यूब है। तब वायु का ताप 27 डिग्री सेल्सियस तथा दाब 1.0 इंटू 10 की घात 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। वायु के कुल अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमें कमरे में भरे हुए वायु का आयतन दिया हुआ है, दाब दिया हुआ है तथा कमरे का तापमान भी दिया हुआ है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? अणुओं की संख्या। यानी इसमें हम आदर्श गैस समीकरण का उपयोग करके मोलों की संख्या ज्ञात कर लेंगे और फिर उससे हम मोलों में अणुओं की संख्या ज्ञात कर लेंगे। यानी इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कि आदर्श गैस समीकरण से हम मोलों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। मुख्य उदाहरण आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण से मोलों की संख्या n बराबर pv अपॉन RT होता है। और p का मान हमें क्या दिया हुआ है? दिया है हमें दिया हुआ है v का मान हमें दिया हुआ है 41.4 मीटर क्यूब। ताप का मान दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि हम ताप का मान केल्विन में ही इस्तेमाल करते हैं तो इसका केल्विन आ जाएगा 273 प्लस 27, तो कितना हो गया? 300 केल्विन। और दाब दिया हुआ है P बराबर 1.0 इंटू 10 की घात 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इन सब का मान हम समीकरण इसमें रख के n का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो मोलों की संख्या आ जाएगी n बराबर p, यानी 1.0 इंटू 10 की घात 5 इंटू 41.4 बटे गैस नियतांक R का मान तो सभी जानते हैं 8.314 तथा ताप का मान कितना दिया हुआ है? 300 केल्विन। अब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास मोलों की संख्या यानी n बराबर आ गया 1.6 इंटू 10 की घात 3 मोल। अब हम जानते हैं कि एक मोल में अणुओं की संख्या Na के बराबर होती है। Na के बराबर होती है तो n मोल में कितने अणुओं की संख्या कितनी होगी? n इंटू Na हो जाएगी। क्या होगी? n मोल में अणुओं की संख्या, n मोल में अणुओं की संख्या, n मोल में अणुओं की संख्या n इंटू Na हो जाएगी। n मोल में अणुओं की संख्या बराबर n इंटू Na हो गई। अब यहाँ से n का मान हमने अभी अभी ज्ञात किया था। n का मान था 1.6 इंटू 10 की घात 3 और Na का मान तो हम सभी जानते हैं कि 6.02 इंटू 10 की घात 23। तो इसको हम गुणा करेंगे तो हमारे पास अणुओं की संख्या आ जाएगी। अणुओं की संख्या हमारे पास आ गई 9.6 इंटू 10 की घात 26 अणु, 10 की घात 26 अणु। अब हमें एक कमरे में भरी हुई गैस का आयतन दिया हुआ था। एक कमरे में भरी हुई गैस का आयतन दिया हुआ था 41.4 मीटर क्यूब।
और ताप दिया था 27 डिग्री सेल्सियस तथा दाब 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ था। तो हमने आदर्श गैस समीकरण से मोलों की संख्या ज्ञात कर ली। आदर्श गैस समीकरण से मोलों की संख्या ज्ञात कर ली, n ज्ञात कर लिया हमने यहाँ से। और फिर 1 मोल में Na अणु Na यानी अवोगाद्रो संख्या के बराबर अणु होते हैं। तो n मोल में कितने अणु होंगे? n × Na। तो हमने n मोल में अणुओं की संख्या ज्ञात कर ली। तो हमारे कमरे में भरी हुई गैस के अणु आए 9.6 × 10⁻26 अणु। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।